हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे क्या होता है प्रेसिडेंट रूल और क्या होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप पहले उन्हें देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेसिडेंट रूल के ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन क्या होते हैं। आर्टिकल 355 कहता है कि ये ड्यूटी है सेंटर की कि वो इंश्योर करे गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 में जो ड्यूटी कास्ट अपॉन की गई है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी रूल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 में टेक ओवर कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। और इसी को प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। दो ग्राउंड कंडीशंस पर आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जाता है। पहली कंडीशन तो मेंशन्ड है आर्टिकल 356 में ही और दूसरी कंडीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 365 में। आइए अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि एक सिचुएशन अराइज हो गई है जहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर उसकी रिपोर्ट के बिना भी ये प्रोक्लेम की जा सकती है। सेकंड कंडीशन जो आर्टिकल 365 में दी गई है उसमें कहा गया है कि जब भी एक स्टेट फेल करता है इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब इट इज़ लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइजन जबकि गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए दो ग्राउंड्स होते हैं जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में। आइए अब जानते हैं स्टेट इमरजेंसी की पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होती है और ये क्या ड्यूरेशन तक लागू करती है। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अप्रूव की जानी चाहिए बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हालांकि अगर प्रेसिडेंट रूल उस टाइम पे लगाया गया है जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या फिर लोकसभा इसको अप्रूव करने से पहले 2 मंथ्स के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, दोनों कंडीशन में ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करती है until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha, provided in the meantime राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया हो। अगर प्रेसिडेंट रूल को दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाती है तो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करता है 6 मंथ्स के लिए। हालांकि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन को पास करता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी का यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं है जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो कि जनता गवर्नमेंट लेकर आई थी उसमें बहुत से इमरजेंसी प्रोविजंस को चेंज किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर इन प्रोविजंस का बहुत मिसयूज़ हो रहा था। जहाँ तक स्टेट प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने यहाँ पे भी एक नया प्रोविज़न डाला था। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या था वो प्रोविज़न। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया प्रोविज़न ऐड किया था जो कि एक रेस्ट्रेंट लगाता था ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर। अब ये तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट रूल को हर 6 महीने में एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन नए प्रोविज़न के हिसाब से जब 6 महीने करके 1 साल कंप्लीट हो जाए और प्रेसिडेंट रूल को फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जाना हो तो दो कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और दूसरी कंडीशन बोलती है कि इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना होगा कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जनरल इलेक्शन होल्ड नहीं किए जा सकते ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिफ़िकल्टीज। जहाँ तक प्रेसिडेंट रूल के रेवोकेशन की बात है तो इसको रिवोक किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, और इस रेवोकेशन की प्रोक्लेमेशन को कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रेसिडेंट रूल लगाने में तो बहुत मुश्किल आए लेकिन उसको हटाना बहुत आसान हो। आइए अब जानते हैं क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट रूल के। प्रेसिडेंट रूल के लग जाने से प्रेसिडेंट एक्वायर कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। प्रेसिडेंट यह भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। इनफैक्ट प्रेसिडेंट चाहें तो सस्पेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनी बॉडी और एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया जाता है किसी भी स्टेट में तो प्रेसिडेंट डिसमिस कर देते हैं स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है। ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड अदर एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल के समय प्रेसिडेंट सस्पेंड या डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ऐसे में पार्लियामेंट पास करती है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स और स्टेट बजट। यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हो और कोई भी लॉ रिगार्डिंग द स्टेट पार्लियामेंट पास करती है तो ऐसा लॉ ऑपरेट करता है इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड्स, जब तक कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर रिपील या ऑल्टर ना कर दे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन प्रेसिडेंट रूल एंड नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के समय बनाए गए लॉज केवल नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही विथ स्टैंड करते हैं। प्रेसिडेंट रूल का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जरूर जान लें जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान प्रेसिडेंट स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स को एक्वायर नहीं कर सकते हैं और ना ही हाई कोर्ट से रिलेटेड किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो बिना प्रेसिडेंट रूल के होते हैं। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है अंडर आर्टिकल 352 और प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर किया जाता है अंडर आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। वही प्रेसिडेंट रूल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलेशनशिप सिर्फ कंसर्न स्टेट के साथ ही मॉडिफाई होती है। नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में अप्रूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। वहीं प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी इफ़ेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को, वहीं प्रेसिडेंट रूल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स पर। नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकती है लोकसभा भी, वहीं प्रेसिडेंट रूल को सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिवोक कर सकते हैं, इसमें लोकसभा को कोई पावर नहीं दी गई है। आइए अब समझते हैं थर्ड टाइप की इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या होते हैं? आर्टिकल 360 बोलता है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि एक सिचुएशन अराइज हो गई है अंडर विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। जहाँ तक फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की अप्रूवल की बात है तो इसको अप्रूव किया जाना चाहिए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद कंटिन्यू कर सकती है इनडेफिनेटली टिल इट इज़ रिवोक्ड। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन का रेजोल्यूशन पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जा सकता है बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट, और इस प्रोक्लेमेशन को किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। आइए अब जानते हैं क्या इम्पैक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाने पर सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड हो जाती है और वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को कि वो ऑब्जर्व करे ऐसे कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो कि स्टेट को स्पेसिफाई किए हों। ऐसे में डायरेक्शंस दी जा सकती हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जा सकती हैं कि वो रिजर्व करे सभी मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट।
फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन गवर्नमेंट, और साथ ही जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरीज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।